हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 29 अक्टूबर यानी कि धनतेरस का दिन। तो सबसे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन रखें, यही मेरी कामना है। मोटे तौर पे देखा जाए गाइस तो ये जो धनतेरस का दिन है ना, वो हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में मैंने धनतेरस के बारे में आपसे डिस्कस ही किया था, पर उसमें मैंने ये नहीं आपको बताया था कि आज धनतेरस क्यों मनाया जाता है। तो आज धनतेरस मनाने का ना मेन कारण ये है कि आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और समुद्र मंथन से ही धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं। हमारी जो भी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद हो या जो भी हो, उसके जो है जनक माने जाते हैं। सो हेल्थ और वेल्थ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से धनतेरस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये तो डिस्कस किया था कि आप धनतेरस किस तरह से मना सकते हैं और किस दिन मनाइए, दिवाली किस दिन मनाइए, लेकिन उसमें मैंने आपसे मुहूर्त के बारे में डिस्कस नहीं किया था कि पूजा के लिए बेस्ट मुहूर्त क्या होगा, शॉपिंग के लिए बेस्ट मुहूर्त क्या होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि धनतेरस की पूजा के लिए और शॉपिंग के लिए बेस्ट मुहूर्त क्या होगा। और उसके बाद कल यानी 30 अक्टूबर को आपकी है नरक चतुर्दशी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नरक चतुर्दशी के बारे में बात करूंगी कि नरक चतुर्दशी के दिन किस तरह से यम का दीपक आप निकाल सकते हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये दोनों बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मुहूर्त के बारे में डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब आज वीडियो मैं बना ही रही हूँ तो आपको मुहूर्त के बारे में भी बता दिया जाए। तो सबसे पहले मुहूर्त की बात करें तो पूजा करने के लिए आपको आज शाम 6:30 बजे से 8:14 तक का मुहूर्त है। यानी कि धनतेरस की जो आपको पूजा करनी है वो शाम में 6:30 बजे से शुरू होकर आप 8:14 तक पूजा कर सकते हैं। और शॉपिंग की भी बात की जाए तो आज के दिन आप सुबह 10:30 बजे से लेकर के 30 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे तक आपका अच्छा मुहूर्त है शॉपिंग के लिए। वैसे तो मैंने आपको शॉपिंग के बारे में आपसे बात किया था कि मैं तो इन जनरल धनतेरस के दिन कुछ ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने हम लोगों को मना किया था। मूर्ति वगैरह भी हम नहीं खरीदते हैं। अगर हमारे पास पहले से मूर्ति है, हम अपनी पुरानी मूर्तियों की ही पूजा करते हैं। और मैंने आपको भी यही सजेस्ट किया था कि जब तक मूर्ति खंडित ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो आप भी अपनी पुरानी मूर्ति की ही पूजा करिए। और रही बाकी चीज़ें खरीदने की बात, तो देखिए धनतेरस का दिन मेन क्या है कि लक्ष्मी की पूजा आज के दिन हम करते हैं, लेकिन इस तरीके का एक माया जाल फैला दिया गया है ना व्यापारियों के द्वारा पूरे मार्केट में, कि वो पूरी मार्केट को तरह तरह के सामानों से भर देते हैं ताकि जो भी लोग हैं कॉमन लोग हैं, वो उन सामान को देखें, उनके तरफ अट्रैक्ट हों और अपने पैसे खर्च करें। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, धनतेरस वाले दिन अपने धन को हम वो संचित करने के जगह या उसको बढ़ाने के जगह हम अलग अलग तरह की चीज़ें खरीद के अपना धन दूसरे को दे आते हैं, व्यापारियों को दे आते हैं। तो धन तो उनका बढ़ रहा है पर हमारा धन तो कम हो रहा है। तो आज के दिन अगर आपको सच में धन बढ़ाने के लिए कोई उपाय करना है तो आपको ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए जिससे आपके पास धन आए, ना कि जाए। ठीक है। और लेकिन क्योंकि ये पुरानी मान्यता है हम लोगों में कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, सो मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे होंगे और उनका मन नहीं मानेगा। आप कुछ ना कुछ खरीदना चाहेंगे, तो अगर आप आज के दिन कुछ खरीदना ही चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आप ऐसी कोई चीज़ खरीदिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को बढ़ाए। जैसे छोटी मोटी फालतू चीज़ें खरीदने से बेटर है कि आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबके बस की नहीं है, तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर लीजिए। सिल्वर की पायल खरीद लाइए, बिछिया खरीद लाइए, ये शुभ भी होगा, आपकी एक खरीदारी भी होगी और उसकी वैल्यू इन लॉन्ग टर्म में वो इंक्रीज़ होगी। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं, आप सोच रहे होंगे कि सबके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 1000-2000 की पायल खरीद पाए, तो बिछिया तो मतलब एकदम आपको मिनिमम प्राइस में 400-500 में अच्छी बिछिया मिल जाएगी। सिक्के से थोड़ा सा आपका
अपर बजट है तो आप सिक्के खरीद सकते हैं। सिक्का भी आपको 1000, 1200, 1500 के बीच में सिल्वर कॉइन मिल जाएंगे, जिसमें लक्ष्मी जी की अगर फ़ोटो वगैरह बनी है तो वो और अच्छा होगा। आप उसको ले आके उसकी पूजा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका और कुछ ख़रीदने का मन, अगर आपका इतना भी बजट नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप कुछ ख़रीदें ही धनतेरस के दिन, तो आप पान के पत्ते खरीद सकते हैं। पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, तो आज के दिन आप पान का पत्ता खरीद के ले आ सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। हल्दी खरीद सकते हैं, नमक खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, धनिया खरीद सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप खरीद सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। इनमें आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे। और या तो फिर आप चांदी का कुछ खरीद लीजिए, सोने का खरीद लीजिए, तो वो आपका लॉन्ग टर्म में पैसों को बढ़ाएगा ही। बट फालतू की चीज़ों में आज पैसे वेस्ट करना और अपना धन किसी और को दे करके ये कहना कि आज हम धनतेरस मना रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूजा पाठ हिंदू धर्म में बहुत ही मतलब डाइवर्स चीज़ है। हर जगह पे अलग तरह की सोच है, अलग तरह की मान्यता है, सब अपने अपने तरह से सोचते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, जिस बात में विश्वास आपका बैठता है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल आपको धनतेरस के बारे में पहले वाली वीडियो में भी बताया था और आज की वीडियो में भी मैंने वापस से डिस्कस कर लिया इस बारे में। पूजा का मुहूर्त और शॉपिंग का मुहूर्त भी आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि नरक चतुर्दशी के बारे में। तो नरक चतुर्दशी के बारे में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नरक चतुर्दशी के दिन हम लोग को यम का दीपक निकालना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन यम का दीपक निकालने से हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही यम देवता के लिए दीपक निकाला जाता है। तो मेरा मानना है कि इस दिन आप यम का दीपक ज़रूर से निकालिए, चाहे आप जहाँ भी रहती हों, आप घर में रहती हों, फ्लैट में रहती हों, अकेले रहती हों या परिवार के साथ रहती हों। अब बात आती है कि यम का दीपक कैसे निकालें, कब निकालें, किस तरह के दिए में निकालें। तो मैं आपसे एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करती जाऊँगी। सबसे पहली बात है कि यम का दीपक आपको जो जलाना है ना, वो कभी भी आपको नए दिए में नहीं जलाना है। यम का दीपक हमेशा पुराने दिए में जलाया जाता है, यूज़ किए हुए दिए में। अब बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो पुराना दिया नहीं है, तो फिर हम क्या करें, पुराना दिया कहाँ से लाएं। तो पुराना दिया का मतलब ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल पुराना दिया ही जलाएं। आपके पास पुराना दिया नहीं है तो आप 1 दिन 2 दिन पहले या आज के ही दिन सुबह में भगवान जी के पास एक दिया जला के रख दीजिए, वो रात तक में पुराना हो जाएगा आपका। तो एक बार जब वो यूज़ हो गया दीपक, तो मतलब कि वो पुराना हो गया। तो आप भगवान जी के पास दीपक जला के आज रख दीजिएगा, रात तक में वो दीपक पुराना हो जाएगा और फिर तब रात में आप उस दीपक को यम का दीपक जलाने के लिए यूज़ कर सकती हैं। अब दूसरी बात रही कि दीपक कब जलानी है। ठीक है, पुराना दीपक होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब दीपक आपको ऐसा नहीं है कि शाम के समय जला सकती हैं, आप दिन में जला सकती हैं, कभी भी आप नहीं जला सकती। यम का दीपक आपको रात में ही जलाना चाहिए और वो भी आपको तब जलाना चाहिए जब आपके घर में ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए हों, सब लोग सोने के लिए चले गए हों, घर की लाइट वगैरह आप बुझा दीजिए, सब लोग मतलब पूरी तरह से सेटल हो गए हों, तब आप यम का दीपक निकालिए। और ये दीपक आपको घर के अंदर से जलाकर नहीं ले जाना है। ये आपको ध्यान देने वाली तीसरी बात है। पहली बात मैंने बताई कि आपको पुराना दीपक यूज़ करना है। दूसरी बात मैंने बताई कि घर में जब सब लोग लगभग सो जाएंगे, अपने अपने कमरों में पहुंच जाएं, लाइट सबकी बुझ जाए, तब आप अपना तैयारी करिए यम का दीपक निकालने की। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि दीपक आपको घर के अंदर से जलाकर नहीं ले जाना है, घर के बाहर आपको ले जाना है। पहले दीपक जिस स्थान पे आपको जलाना है आप वहाँ लेके जाइए और फिर वहीं पे आप दीपक को जला करके रखिए। अंदर से जलाए आपको नहीं ले जाना है। तो आपको बाहर ले जाके कहाँ जलाना है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आप अपने घर के बाहर, आपका जितने दूर में, अगर आपका बड़ा घर है, इवन बाउंड्री वॉल वगैरह आपकी बड़ी है, तो ये नहीं कि आप एंट्री अंदर जो आपके घर के अंदर एकदम घुसने वाला गेट है आप जस्ट वहीं पे जला दो, कि नहीं, आपकी पूरी जो बाउंड्री वॉल है एटलीस्ट आप उसके बाहर जलाओ। फ्लैट में आप रहती हैं तो फ्लैट में नीचे कहीं जाके जला सकती हैं, नीचे आप नहीं जा सकते हैं
तो फ्लैट के बाहर ही थोड़ी दूर पे, जितने दूर पॉसिबल हो वहाँ पे उतनी दूर निकल के आप यम का दीपक जला सकती हैं। यम का दीपक जब आप जलाएंगी तो आपको अपनी जो फेस है, दीपक है, वो दक्षिण दिशा की ओर करके जलाना चाहिए। जब जलाइए उसको तो उसको एक स्थान दे दीजिएगा, दीपक के नीचे थोड़े फूल रख दीजिएगा या चावल रख दीजिएगा और फिर वहाँ पे दीपक जलाइएगा। दीपक को जलाने के लिए आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल यूज़ कर सकती हैं। सरसों या तिल में से कोई भी तेल यूज़ कर सकती हैं। घर के बाहर जाके दक्षिण दिशा में फूल या फिर चावल के नीचे ऊपर दीपक रख के फिर आप उसको उसी जगह पे जलाइएगा। और जलाने के बाद फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपने दीपक जलाया, वहाँ पे प्रार्थना की भगवान से कि हमारे घर में सभी की रक्षा करिए, किसी की भी हमारे परिवार में अकाल मृत्यु ना हो। इस तरह से आप ईश्वर से प्रार्थना करके संकल्प लेके उस दीपक को जला करके और फिर घर के अंदर आएंगे। आप चाहें तो वहाँ पे कुछ 1-2 मिठाई भी भोग प्रसाद के लिए रख सकते हैं। ये भी करना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो आपने दीपक जलाया, प्रसाद रखी, दीपक के नीचे कुछ पुष्प वगैरह रखे और फिर आप उसके बाद एक बार पलटेंगी पीछे घर जाने के लिए, तो आप सीधे अपने घर में जाके अपना दरवाज़ा लॉक कर लेंगी। किसी भी वजह से आपको पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना है। कोई भी आपको बुला रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, आपको पूरी तरीके से वो चीज़ अवॉइड करके अपने घर के अंदर सीधे आके दरवाज़ा बंद करके सो जाना है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है यम का दीपक जलाते समय। और इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यम का दीपक ना ये धनतेरस वाले दिन से ही जलाना स्टार्ट कर देते हैं और इसको 5 दिन तक जलाते हैं। तो मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग लोग हर पूजा को अलग अलग तरह से करते हैं। लेकिन मैं आपको जो भी बताती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, जो मैंने अपने घर में करते हुए देखा है लोगों को, और उसमें भी जो सबसे सरल से सरल विधि होती है। क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो ये कोई बहुत 60 साल की एजेड लेडीज़ नहीं देखेंगी। जो भी हाउस वाइफ हैं, न्यूली वेड हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, वही मेरी वीडियोस बेसिकली उनके लिए ही होती है। तो मुझे पता है आप न्यूली वेड हैं, कहीं बाहर हस्बैंड के साथ रह रही हैं, वर्किंग वूमेन है, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस्टिवल रहते कहीं और हैं, फिर अपना फेस्टिवल मनाने के लिए अपने पैटर्नल होम जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने शहरों में जाते हैं। तो 5 दिन तक उनके लिए यम का दीपक जलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए कन्फ्यूज़न होगी कि फिर किस दिन दिया जलाएं, किस जगह पे जलाएं। तो इसलिए हर चीज़ की जो सबसे इजी मेथड होता है, सरल विधि होती है, मैं आपको वही बताती हूँ। मेरे घर में मैंने एक दिन का ही दीपक जलते देखा है, जो कि नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी छोटी दिवाली के दिन जलता है। तो मैंने आपको वही बताया। तो आपको अगर मेरी बताई बातें अच्छी लगती हैं, कुछ सेंस लगता है, तो आप उसको फॉलो करिएगा। अदरवाइज़ हमेशा की तरह मैं कहूँगी, पहले आप इन चीज़ों के लिए अपने घर में पता कर लीजिए कि कैसे करना है। और आपको कुछ नहीं पता चल पा रहा है तो आप मेरी बताई चीज़ों को बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉलो कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस मेरी वीडियोस को ऐसे ही वॉच करते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं, मोटिवेट होती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।